Excuse me, ma'am. May I come in? Come in. एक्चुअली मैं आपको थैंक यू बोलने आई थी। आपने जो उस दिन मुझे एडवाइस दी थी अर्जुन सर के बारे में, दैट वाज वेरी यूजफुल। कैसी एडवाइस? आपने अर्जुन सर के बारे में मेरी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दी। एक्चुअली यू आर राइट मैम, वो इतने बुरे भी नहीं है। पता है मैम, आज सुबह में उन्होंने मुझे मेरे काम के लिए अप्रिशिएट किया। आई वॉज सो हैप्पी। और तभी मैंने रियलाइज किया शायद मैं ही गलत थी। मैम आपको पता है, आपकी लाइफ में आपको सही और गलत की पहचान कराने वाला कोई होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली तो यहाँ है नहीं, और उसकी कमी आप दूर कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। प्रिया, तुम्हें पता है मेरी बेटी भी तुम्हारी एज की है। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, मुझे उसकी याद आ जाती। ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने खड़ी। That's so sweet, मैम। एक्चुअली मैं आपके होटल भी आई थी आपको थैंक यू और सॉरी दोनों बोलने के लिए, बट आपको कैफेटेरिया में देखा आप बिजी थी किसी के साथ, तो इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, वो एक्चुअली वो मेरे फियांसे थे। हमारी शादी होने वाली है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शिरीष! शिरीष! क्या हो रहा है? देखो शिरीष, ये मार रहा है इसे। अरे सिक्योरिटी को बुलाइए। बाबा! ये क्या करें? पागल हो गए हो क्या? पागल हो रहे हो क्या? सिक्योरिटी अंदर आ जाइए इमीडिएटली। लेके जाओ उसे। रौनक, तुम ठीक हो? रौनक मैडम, राम सिंह पानी लेके आओ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं, इनको प्लीज इस तरह मारिए मत। अभी क्या करें उनको बोलिए ना। अच्छा, कुछ नहीं किया है। इस आदमी ने करमारकर विला में बिना वजह के तुम्हारे देवर की पिटाई की और तुम कह रही हो कुछ नहीं किया है। अरे भाई, तुम कैसी बहू हो? इस वक्त तो तुम्हें उनके साथ होना चाहिए था और तुम वो सब छोड़ करके यहाँ अपने बेवड़े बाप को छुड़ाने के लिए आई हो। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, मेरी बात सुनो। अरे ये कोई दूध का धुला नहीं है। अब से पहले चोरी के इल्जाम में न जाने कितनी बार जेल की हवा खा चुका है, जुओं के अड्डों पर, शराब खानों पर कितनी बार मारपीट कर चुका है। ऐसे आदमी के लिए जेल से बेहतर और कोई जगह हो ही नहीं सकती है। कमाल का परिवार है। बाप गुनाह करता है और बेटी उसके गुनाहों पर पर्दा डालती है। देखिए, इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है, रौनक की। आपको पता भी इसने क्या किया है? चुप रहे प्रशांत, तू कुछ नहीं बोलेगा। अपनी बहन की इज्जत के बारे में। लेकिन हम जेल में सड़ेंगे, ये काम मारेंगे हमरे को। हाँ, मार हमरे को और मार। हाँ, हम मारे रौनक को। ससुर जिंदगी में दिखेगा ना तो जान से मार देंगे। अंकिता जारी को ले गए यहाँ से। क्या हाथ जोड़। अरे रोकी ना उनको। हेलो मैम, मैं इंस्पेक्टर राणे बोल रहा हूँ। हमने उस राघव मात्रे को गिरफ्तार कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। शिरीष, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद अंकिता इस घर की बहू बनकर नहीं रह सकती। आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। तुम उसके और नरेन के डिवोर्स पेपर्स तैयार करवाओ। डिवोर्स? ताई, इस मामले में हमें थोड़ा पेशेंस से काम लेना होगा। I mean, आप इसे नरेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। वो अभी भी अंकिता को आहना समझता है।
ऐसी हालत में अंकिता का उसके साथ रहना जरूरी है ताई। एक्सक्यूज मी, कोई जरूरी नहीं कि अंकिता इस घर में रहे आहाना बनकर। उस लड़की की वजह से नरेन की तबीयत में कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई फायदा नहीं हुआ है नरेन। उल्टा एक चौल वाली लड़की को इस घर की बहू बनाने का नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। She has to go from here. ताई, नरेन की तबीयत में बदलाव आया है। इनफ, या विषयावर जास्त चर्चा होणार नाही। अंकिता कैसी लड़की है, कहां से आई है, उसने नरेन के लिए क्या किया है, मैं कुछ भी जानना नहीं चाहती। इतने दिनों तक मैं सब कुछ देखती आई हूं, सब कुछ समझ गई हूं। आज तक तुमने और वैशाली ने बहुत मनमानी कर ली। आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी। मैं नरेन को उस लड़की के साथ रहने नहीं दूंगी। She has to go immediately. ये मेरा डिसीजन है और ऐसा ही होगा। तुम पेपर्स रेडी करवा दो आज ही के दिन। लेकिन ताई, नरेन को मला माहिती है नरेन को समझाना मुश्किल है। मैं तुमसे शादी करूंगा मानसी। नहीं सर, अब ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन है मानसी। मेरी आई नहीं चाहती है कि मैं तुमसे शादी करूं, पर ये मेरी लाइफ है। डिसाइड मुझे ही करना है कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मिलेगा आपको? क्या दिखाना चाहते हैं आप? लोगों के सामने बहुत महान बनना चाहते हैं। सो प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मुझ पर किसी को कोई दया करने की कोई जरूरत नहीं है। मानसी, दया दिखाने का या महान बनने का वक्त नहीं है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं हर रोज रेप केसेस कवर करता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं पढ़ता हूँ इनके बारे में कि इन घटनाओं में लड़कियों का कोई दोष नहीं होता। तुम ही बताओ, उस दिन टेरेस पर रौनक को तुमने बुलाया था? नहीं ना। तुमने उकसाया था उसे रेप करने के लिए? नहीं ना। तो जब तुम्हारा दोष ही नहीं है तो तुम्हें सजा क्यों मिली? मानसी, ये बस सिर्फ एक हादसा है और मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मानसी, यकीन मानो। मानसी, यकीन करो मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला है। तुम आज भी मेरे लिए वही मानसी हो जो 4 दिन पहले थी, जिसको मैं ट्यूशंस पढ़ाता था, जो मुझसे प्यार करती थी। आज भी मुझसे कोई पूछता है कि एक अच्छी लड़की कैसी होनी चाहिए, तो मैं यही बोलता हूं कि मानसी जैसी होनी चाहिए। ये बस सिर्फ एक हादसा था। मैंने तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया था, तो बस एक हादसे के बाद मैं अपने वादे से कैसे मुकर सकता हूं? मानसी, अगर तुम्हें मेरी बातों पर, मेरी जज्बातों पर थोड़ा भी यकीन है, तो प्लीज ना मत बोलो। हम दोनों मिलकर साथ होकर लड़ेंगे और उस गुनहगार को सजा देंगे। नहीं सर, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। और आपकी आई ने जो भी किया वो सही है। अब क्यों बेवजह? खाक सही किया आई ने मानसी, खाक सही किया। मानसी, ये सिर्फ एक हादसा है, जस्ट एन एक्सीडेंट। अगर कल मैं किसी ट्रक के नीचे आ जाऊं, अपने हाथ पैर खो बैठूं, तो क्या तुम मुझसे शादी करने का अपना फैसला बदल दोगे? नहीं ना। ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है। हमें एक साथ मिलकर लड़ना है, इससे जीतना होगा। इससे उठो, लड़ो उससे। सर, मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है, मुझे किसी को कोई सजा नहीं दिलानी है। मेरी वजह से मेरे घर वाले ऑलरेडी क्या कुछ नहीं सह रहे, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे घर वालों की और कितनी बदनामी होगी आप नहीं जानते। सिर्फ मेरी वजह से आज ताई और जीजू के रिश्ता खराब हो गया। जीजू तक उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, एक रिश्ता खतरे में। और अब मैं औरों की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगी अपनी वजह से। नहीं मानसी, तुम पागल हो गई हो क्या? उस रौनक की वजह से तुम्हारी और तुम्हारी ताई की लाइफ दांव पे लग गई है और तुम चुप बैठे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें लड़ना चाहिए? मानसी, तुम कैसे कर सकती हो ये? नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। आप प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। अंकिता, प्लीज समझाओ इसे। अगर ये चुप रहेगी ना, तो रौनक कल किसी और का रेप करेगा, कोई और लड़की उसके चंगुल में फंसेगी। अगर ये सब खत्म करना है यहाँ पर, तो इससे लड़ना होगा। प्लीज प्लीज समझो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।